लियारी वालों, जरा गौर से सुनो। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। लियारी के अंदर जिस तरह हमने देखा है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो माजी के अंदर भी जो हैं वो सामने आते रहे हैं, मगर एक मामला ये है कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़ी बात हो रही है। एक कि वहाँ के जो पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हैं नासिर साहब, उनके खिलाफ उन्हीं की जमात के लोग जो है वो उठ खड़े हुए हैं और उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन जमा कराई है और ये उसके अंदर इल्जामात लगाए हैं कि जनाब उस तरह काम नहीं हो रहे और मुख्तलिफ इल्जामात की जद में इस वक्त टाउन चेयरमैन लियारी टाउन के जो पीपल्स पार्टी के नासा वो मौजूद दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक चैलेंज ये है कि जो जूनियर जुल्फिकार भुट्टो है उन्होंने भी एक ऐलान कर रखा है कि मैं इलेक्शन लियारी से लड़ूंगा। जो तीसरी और अहम तरीन खबर है जिस पर मैं कह रहा हूँ कि लियारी वालों मुझे आपसे जवाब चाहिए और मैं चाहूंगा कि इसमें लियारी वालों को टैग जरूर करें और मैं चाहूंगा कि उनका मुझे एक राय आमा पता चल सके कि वो क्या सोचते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चेयर किए एक बहुत ही अहम तरीन इजलास और उसके अंदर सईद गनी साहब थे जो कि तंजीम अहदेदार हैं, सूबाई वजीर भी हैं, जावेद नागौरी भी थे जो लियारी को चीज़ों को समझते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर, ब्यूरोक्रेट, हमाद एंडी और ये सारे लोग मौजूद थे और उसको हेड किया है बिलावल भुट्टो साहब ने। और उसके अंदर जो है वो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से ये मीटिंग थी कि लियारी को बहाल करना है, टास्क दे दिया गया है। अब होगा ये कि इस ब्यूरोक्रेसी को टास्क दिए गए हैं कि लियारी को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। उसमें जो चीज़ें हैं वो क्या क्या रखी गई हैं कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला बेहतर हो, रोडें, सड़कें, जो सीवरेज की मसाइल हैं उसको इस तरह किया जाए कि यहाँ पर पानी जमा ना हो। साथ साथ जो अहम तरीन बात है कि जी सोलराइज करने के लिए कहा गया। अब ये पूरा लियारी कैसे सोलराइज होगा ये एक सवाल है। सड़कों के बजट्स के ऊपर टाउन चेयरमैन वैसे ही इल्जामात की जद में है और अब ये जो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है अगर इसके ऊपर प्रॉपर काम हो जाता है, मैं कहता हूँ 50% भी काम हो जाता है और कुछ लियारी की शक्ल निकल कर आती है, तो लियारी वाले क्या बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे या वो कहीं ना कहीं जो वजन है उसका इजहार करेंगे और वो एंटी पीपल्स पार्टी या जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो को वोट देंगे या किसी और सियासी जमात को। और इस इजलास के साथ साथ इसके अंदर एक सवाल ये भी हो रहा है कि जी नबील गबोल साहब गायब थे इस इजलास के अंदर, अब वो नहीं आए या उनको बुलाया नहीं गया ये एक सवाल है। रुकन सूबाई असम्बली है यूसुफ बलोच साहब, वो भी इस इजलास के अंदर बताया गया कि यार चीजों के अंदर उनको कॉर्नर रख किया जा रहा है, इस तरह की इतलात हैं। अब ये क्या हो रहा है लियारी के अंदर, कौन सा लावा पकड़ा है, कौन किस तरफ क्या दिखाकर क्या करने वाला है, इस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूंगा और मुझे बस राय जरूर चाहिए और लियारी के लोग मुझे टैग करें इसके अंदर कि लियारी में चल क्या रहा है। हम सहाफी भी हम चाहते हैं जानना